गुड आफ्टर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार इसके पूर्व में मेरे द्वारा फ्लेक्सिबल बजट से संबंधित क्वेश्चंस पे वीडियो और पीडीएफ फॉर्मेट आपके समक्ष शासन के साइट पे डाउनलोड किया गया है। इस वीडियो में मैं फ्लेक्सिबल बजट से संबंधित एक दूसरी विचारधारा के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताकर उसका सॉल्यूशन प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने आपकी बुक से एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चंस को जब आप पढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि 5000 इकाइयों की क्षमता स्तर पर एक वस्तु की लागत ए के अंतर्गत दी गई है। इस स्तर से ऊपर या नीचे 25% के परिवर्तन हेतु व्यक्तिगत व्यय जिस प्रकार बदलते हैं वो आगे आपके क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब ये बोल रहा है कि 5000 इकाइयों के लिए आपके पास डेटा दिया हुआ है और अगर 25% घटता या बढ़ता है तो उसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है ओवरऑल कॉस्टिंग बिहेवियर पर, इसका अध्ययन हम इस क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट, आप सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन में कि फ्लेक्सिबल बजट के लिए हम किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को क्लासिफाइड करेंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सामग्री लागत, मटेरियल कॉस्ट 25,000 दिया हुआ है, 100% वेरिंग। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये एक आपका वेरिएबल कॉस्ट है जो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्शन वेरी होता है। फिर आपको दिया हुआ है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के आगे भी आप देखते हैं लिखा हुआ है 100% वेरिंग, अर्थात ये 100% वेरिएबल है, अर्थात ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। फिर आगे आप आते हैं, फिर दिया हुआ है आपको शक्ति, पावर, ब्रैकेट में आप देखते हैं कि 80% वेरिंग, अर्थात 80% ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है और 20% कंपोनेंट हुआ आपका फिक्स कॉस्ट का। फिर आप आगे आते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अगेन यहाँ पे दिया हुआ है 75% वेरिंग, इट मीन्स 75% जो है वो वेरिएबल पोर्सन हुआ और 25% इसका फिक्स्ड पोर्सन हुआ। फिर आप देखते हैं स्टोर्स, क्लियर कट दिया हुआ है 100% वेरिंग, इसका मतलब ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। फिर आपको दिया हुआ है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप देखते हैं 20% वेरिंग, इट मीन्स 20% पोर्सन इसका वेरिएबल पोर्सन है और 80% पोर्सन इसका फिक्स्ड पोर्सन है। फिर आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़, 100% फिक्स्ड, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। फिर आपको दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 5,000 रुपीज़, 25% वेरिंग, इट मीन्स 25% ये वेरिएबल पोर्सन हुआ तो रिमेनिंग 75% ये फिक्स्ड हुआ। फिर उसके बाद दिया हुआ है सेलिंग ओवरहेड, आपको दिख रहा है 50% वेरिंग, इसका मतलब 50% वेरिएबल हुआ और 50% फिक्स्ड हुआ। आगे हम लेते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि 4000 यूनिट्स एवं 6000 यूनिट्स पर प्रति व्यक्तिगत व्यय के अंतर्गत उत्पादन की लागत ज्ञात करना है। अर्थात हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास ये जो रेलेवेंट कॉस्ट डेटा दिया हुआ है, ये कॉस्ट डेटा हमारे 5000 यूनिट्स का है। यदि हम 5000 यूनिट से 4000 यूनिट्स में जाएं और 5000 यूनिट से 6000 यूनिट में जाएं तो किस तरह से ये जो बिहेवियरल एनालिसिस होगा कॉस्ट का और पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा, इसका हम आगे अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आते हैं वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट्स पे आप देखिएगा, मैंने कैलकुलेशन शीट में आपको दिखाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन और एनालिसिस किया है वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस करते समय हम इस बात को ध्यान रखें कि ये जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो आपके 5000 यूनिट्स के लिए है, हमको बनाना है 4000 यूनिट्स के लिए और 6000 यूनिट्स के लिए। तो हम वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने देखा डायरेक्ट मटेरियल जो आप देख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल 100% वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो आप देखिए कि डायरेक्ट मटेरियल में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 25,000 रुपीज़ फॉर 5000 यूनिट्स। तो 4000 यूनिट्स के लिए और 6000 यूनिट्स के लिए ये हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि 25,000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 4000, सिमिलरली 25,000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू
6000। तो इस तरह से ये 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये आया। ठीक उसी तरह से हमने कैलकुलेशन किया है लेबर कॉस्ट का। 5000 यूनिट्स पे आपका लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 15,000 रुपीज़। तो आप अगर इसको 5000 यूनिट पे डिवाइड करोगे तो 3 रुपीज़ पर यूनिट से आप नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपको 4000 दिया हुआ है तो 12,000 हो गया, 3 इंटू 6000 दिया हुआ है तो 18,000 हो गया। फिर आप स्टोर्स पे आइए। स्टोर्स भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल कॉस्ट का 100% कंपोनेंट है। तो 1000 रुपीज़ इज़ गिवन फॉर द 5000 यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि 1000 डिवाइडेड बाय 5000, इट मीन्स यूनिट में आप देखते हैं तो 4000 यूनिट्स के लिए 800 रुपीज़, 6000 यूनिट्स के लिए 1200 रुपीज़। तो इस तरह से हमने सबसे पहले हमारे वर्किंग नोट के पोर्शन में देखा कि किस तरह से हमने वर्किंग किया है वेरिएबल कॉस्ट के लिए। फिर हम आते हैं हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए कि फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमेशा इनरिलेवेंट होता है, अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं वो पीरियोडिक कॉस्ट होते हैं, इसका प्रोडक्शन लेवल से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो आप देखिए कि 4000, 5000 और 6000, आप देखिए कि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100% फिक्स्ड, 100% फिक्स्ड 10,000 रुपीज़। तो ये जो 10,000 रुपीज़ है, चाहे आप 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कीजिए, 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कीजिए या 6000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कीजिए, ये जो है वो हमेशा समान रहेगा। अब हम आते हैं हमारे जो मेन पोर्शन जो हमारा वर्किंग नोट्स का है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट में। इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास है पावर, आपके पास है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपके पास है इंस्पेक्शन, आपके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, आपके पास है सेलिंग ओवरहेड। तो इसका एक हिस्सा फिक्स्ड है जो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा चाहे प्रोडक्शन लेवल कुछ भी हो, और एक हिस्सा वेरिएबल है। तो जो आपका वेरिएबल पोर्शन है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, मतलब जैसा भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, घटेगा या बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी होता जाएगा। तो आप देखते जाइए कि पावर आपको दिया हुआ है 1250, 1250 रुपये। आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% वेरिएबल है, तो 1000 रुपया वेरिएबल हुआ, 20% फिक्स्ड है, 250 रुपया फिक्स्ड हुआ। तो 250 रुपये तो फिक्स्ड रहेगा ही, चेंजेस होगा प्रोडक्शन लेवल में, वेरिएबल उसमें। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि चाहे 4000 का हो, 5000 का हो या 6000 का प्रोडक्शन हो, 250 रुपये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन हुआ है वेरिएबल कंपोनेंट में। 1000 रुपये 500 यूनिट के लिए, तो जैसा हमने पहले कैलकुलेशन में किया उसी तरह से यहाँ पे भी कैलकुलेशन करेंगे। 1000 रुपये 5000 यूनिट्स के लिए, तो 4000 यूनिट्स के लिए 800 रुपये, 6000 यूनिट्स के लिए 1200 रुपये। इस तरह से हमने फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों कंपोनेंट को ऐड किया, तो हमारा जो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकल के आता है पावर का वो हो गया 1050, 1250 और 1450। फिर आगे हम आते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे। टोटल आपको दिया हुआ है 2000, फिर से वैसा ही क्लासिफिकेशन किया गया है। 75% आपका वेरिएबल है, 25% फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड वाला पोर्सन है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, मैटर रेलिवेंट नहीं होता कि ये प्रोडक्शन लेवल घटता है, बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। इट मीन्स 500 रुपीज़ हर एक प्रोडक्शन लेवल पे रिमेन कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। तो अब चेंजेस कहाँ पे होगा? चेंजेस होगा वो 1500 रुपीज़ में। सिमिलर जैसे हमने वेरिएबल कॉस्ट का एनालिसिस किया है, 1500 रुपीज़ 5000 यूनिट्स के लिए, तो 4000 यूनिट्स के लिए 1200, 1500 आप देख रहे हैं रुपीज़ 5000 यूनिट्स के लिए, तो 6000 के लिए 1800। इस तरह से हमने 1700, 2000 और 2300 रुपये कैलकुलेशन करके निकाला। फिर आप देखते हैं इंस्पेक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% वेरिएबल है, 80% फिक्स्ड है। तो 20% वेरिएबल हुआ 100 रुपीज़, 80% फिक्स्ड हुआ 400। तो 400 सारे जो प्रोडक्शन लेवल हैं वहाँ पे वो फिक्स्ड ही रहेगा, चेंजेस होगा ये 100 रुपीज़ में। तो 100 रुपीज़ 500 यूनिट्स के लिए, तो 400 यूनिट के लिए 80 यूनिट्स। फिर उसी तरह से 100 रुपीज़ 500 यूनिट्स के लिए, तो 6000 यूनिट्स के लिए 120 रुपीज़। इस तरह से हमने 480, 500 और 520 का कैलकुलेशन किया। फिर आप आगे आते हैं
फिर हम आगे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिख रहा है आपको 5,000 रुपीज़, 25% वेरिएबल है तो 75% वो होगा फिक्स्ड। तो फिक्स्ड जो है वो ऑलवेज फिक्स्ड ही रहेगा, तो 3,750 रुपीज़ जो है वो ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। चेंजेस होगा वेरिएबल पोर्सन में, तो 1250 फॉर 5,000 यूनिट, देन आप जैसा पहले आपने कैलकुलेशन किया है 1250 डिवाइडेड बाय 5,000 पर यूनिट इंटू 4,000, 1,000 इंटू 6,000, 1,500, देन आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का टोटल जो कॉस्ट है 1450, 5,000 एंड 5,250 निकाल सकते हैं। उसी तरह से सेलिंग ओवरहेड है 50% वेरिएबल, 50% फिक्स्ड, तो 1,500 फिक्स्ड, 1,500 वेरिएबल। 1,500 जो फिक्स्ड है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, इसमें किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं होगा। तो चेंजेस किस में होगा? वेरिएबल पोर्शन में। 15,000 डिवाइडेड बाय 1,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 4,000, 1,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 6,000। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पूरे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के कंसेप्ट में जो फिक्स्ड पोर्शन है वो फिक्स्ड रहेगा, मैटर नहीं करता कि आपका प्रोडक्शन लेवल घटता है या बढ़ता है। तो चेंजेस किस में होगा? चेंजेस होगा स्टूडेंट्स जो आपका वेरिएबल पोर्शन है। वेरिएबल पोर्शन में कैसे चेंजेस होगा? आपका बेस लेवल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 5,000 यूनिट्स, तो जो आपको दिया हुआ है वो है 5,000 यूनिट्स के लिए। तो आप ऐसे करके पर यूनिट निकाल सकते हैं। कम करना है तो मल्टीप्लाई कम वाले को, ज़्यादा करना है तो मल्टीप्लाई ज़्यादा वाले यूनिट को। जैसे यहाँ पर लोअर सेक्शन में 4,000 यूनिट्स दिया हुआ है, अपर सेक्शन में 6,000 दिया हुआ है, तो पर यूनिट आप निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4,000 यूनिट से। पर यूनिट आप निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000 यूनिट से। तो इस तरह से आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, मैं अब आपको जो फ्लेक्सिबल बजट का स्टेटमेंट है वो किस तरह से बनाना है और किस तरह से ये बनेगा, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने ऊपर हेडिंग दिया है स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर 6,000 एंड 4,000 यूनिट्स। ये जो 5,000 आपको मिडिल में दिख रहा है, ये 5,000 यूनिट आपके बेस के लिए है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और स्टोर्स, इन तीनों का टोटल अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पे करते हैं। तो ये निकल कर अकॉर्डिंग, ये चीज़ें मैंने आपको वर्किंग नोट्स में भी बना कर दी है। तो ये आता है 32,800, 36,000, 49,200। फिर सेकंड एलिमेंट है इसका फिक्स्ड कॉस्ट। इस फिक्स्ड कॉस्ट में केवल आपके क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर एक स्तर पर, हर एक रेलिवेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, जो 10,000, 10,000 एंड 10,000। फिर हमने अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकाला हुआ है, जिसमें हमने लिया है पावर, जिसमें हमने लिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जिसमें हमने लिया है इंस्पेक्शन, जिसमें हमने लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसमें हमने लिया हुआ है सेलिंग ओवरहेड। इन सारी चीज़ों का अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर, बेस लेवल 5,000 यूनिट्स, बिलो जाते हैं तो 4,000 यूनिट्स, अपर सेक्शन में जाते हैं तो 6,000 यूनिट। तो 5,000 यूनिट से 4,000 यूनिट्स पे गए तो क्या चेंजेस हुआ? 5,000 यूनिट से 6,000 यूनिट्स में गए तो क्या चेंजेस हुआ? तो हम देखते हैं कि हमारा जो बेस था वो 11,750 रुपया था। हम अगर लोअर सेक्शन में गए 4,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो वो आएगा 10,680, और प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे 6,000 यूनिट में तो वो आएगा 12,820। इस तरह से हमने वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट तीनों का टोटल किया। तीनों का टोटल करने के से हमारा आ गया टोटल कॉस्ट, जो पहले वाले के लिए आया 4,000